जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 77। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले शुरुआत एक सत्संग से करते हैं, जो कि उन्होंने आंटी जी ने सत्संग अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है। शीर्षा आंटी ने ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रिकॉर्ड करके भेजा है। उन्होंने ये पहली बार सत्संग अपना इस हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। एक्चुअली उन्होंने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया हुआ है, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जैसे उन्होंने भेजा है वैसे ही सुनने की कोशिश करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी मम्मी का शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। 2 दिन पहले वो बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मतलब स्कूल खुलने वाले हैं, तो उनको ये था कि अगर गुरुजी मदद कर दें तो सभी बच्चों के लिए भी है, सबको गरीब बच्चों के लिए भी है। तो अगर ऐसा कर सकते कि कुछ वक्त थोड़ा दे दें जहाँ पे गर्मी भी थम जाए, थोड़ा मौसम बदल जाए, तो मतलब उन्होंने गुरुजी से नॉर्मल प्रार्थना की थी कि अगर गुरुजी थोड़ा सुन लें तो अच्छा हो। तो और आज ये खबर आई कि जो स्कूल 18 को खुलना था वो 25 को खुलेगा। सो ये बहुत ही छोटा शुक्राना है, बट गुरुजी हमेशा और संगत के सत्संग हम सुनते हैं तो उसके हमेशा ये सुनते हैं कि छोटी छोटी चीज़ भी अगर आपके साथ होती है तो उसका शुक्राना पेश करने से एक दिन गुरुजी मतलब ज़िंदगी में और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हों, इस बात की उम्मीद है हम सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने दुबई से लिख कर के भेजा है, तो सत्संग उन्होंने जैसा लिख कर के भेजा है उसको वैसे ही मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका भी शुक्राना आंटी जी, जो आप हम सबके सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल इंडिया गए हुए हैं, जो अब वहाँ पर दुबई वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये सब नेगेटिविटी के कारण है, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल का कोई भी काम नहीं हो रहा था। सारे काम एंड तक आते ही ख़राब हो जाते थे, क्योंकि अगर कोई काम होता है तो पैसे आते, जिससे कि मेरे अंकल वापस आ पाते। मैंने लास्ट टाइम में अरदास लगाई थी गुरुजी से कि मेरे अंकल को वापस भेज दो, उन्हें वहाँ से निकाल लो। अब तो मेरे बच्चे भी पूछने लगे थे कि मम्मी पापा कब आएंगे, और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे अंकल वापस दुबई आ गए। आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे पति को मौत के मुँह से बचाया है, उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तेरे अपने करीबी ने ही तुम्हारा घर तोड़ने की पूरी साजिश कर रखी थी। अगर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मेरे और मेरे परिवार वालों को के साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग पे यही विराम करती हूँ। जल्द ही नए सत्संग के साथ आपसे मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने हमें गुवाहाटी से शेयर किया हुआ है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग उन्होंने ऑडियो फॉर्म में भेजा है, तो जैसे उन्होंने भेजा है वैसे ही हम सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। बीच में संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए। सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, अधूरी रह जाती है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमारे कष्टों को काटते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करने की शक्ति देते हैं। तो सत्संग को पूरी ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। सत्संग को बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहिए। न जाने किस सत्संग का किस सत्संगत के लिए कौन सा सत्संग है, किसके लिए क्या उपाय बताया है, क्या किसी को रास्ता दिखाया है। तो सत्संग को पूरी ध्यान से श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं 7वां सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा की है और अभी मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग मिला है कि गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुला के उनके दर्शन दिए हैं। मैं बड़े मंदिर से आने के बाद बहुत ही कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं तो शायद बड़े मंदिर जा नहीं पाती। गुरुपा आपने ऐसा इतना कम दिनों में मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया है कि मैं बड़े मंदिर आपके दर्शन करके आ पाई, और मैंने जो चाहा था, मैं बड़े मंदिर जाके मेरे बच्चों के लिए मैं लॉकेट ड्रेस लाने के लिए मैं सोच के गई थी घर से, और गुरुपा ने मुझे वो लॉकेट भी ब्लेसिंग किया। गुरु मंदिर में जब मैं गई, गुरुपा को देखी, सच में एक अद्भुत सा नज़ारा था। पहले हम गुरु मंदिर गए, गुरुपा के मंदिर गए। सॉरी गुरुपा, अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु मंदिर, गुरुपा के मंदिर में गई, बड़े मंदिर दिल्ली में जो है, वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत इच्छा थी। 2-3 महीने में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जा नहीं पाई। फिर ऐसा एक ऑफ़र आया कि दिल्ली जाने के लिए मुझे बुलाया गया और मैं गुरुपा के मंदिर दर्शन करने के लिए ही गई, ऐसा मैं मन में सोच के गई। और एक संडे लेके मैं और मेरे अंकल जी और मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी के मंदिर के बिल्कुल तो पास नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी के मंदिर के आसपास ही रहती थी, वो मेरी जान पहचान वाली थी, आसाम की ही। हम तीनों मिलके गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए गुरुपा के मंदिर। पहले तो मंदिर में बहुत सारे लाइन थी, क्योंकि उस दिन संडे था, इसीलिए लाइन थी। पहले हम लोग दर्शन करने के लिए गए तो मेरे अंकल जी को जल प्रसाद मिला पहले और मुझे नहीं मिला। फिर भी मैंने अफसोस नहीं किया, क्योंकि शायद ये गुरुपा की ही मंजूरी होगी, क्योंकि मैं अंकल जी बहुत दिनों से ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे कि मैं इसीलिए गुरुपा को बोली थी कि गुरुपा जैसे भी हो मेरे अंकल जी को आपके पास मुझे लेके जाना है। और गुरुजी ने वो मुझे मौका दिया, और जाते ही उनको जल प्रसाद मिला। बहुत भीड़ था, इसीलिए मुझे जल प्रसाद नहीं मिला। फिर हम लोग अंदर गए तो हम लोगों को वहाँ पर बिठाया गया, जो बाहर मंदिर के बाहर जो जगह है, कारपेट वगैरह बिछा के रखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को बिठाया गया। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो ज़्यादा टाइम हम लोग बैठ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने सेवादार ने जैसे डायरेक्शन दिया, जितने टाइम हम लोग को वहाँ पर बिठाया, हम लोग ऐसे बैठ के चाय प्रसाद ली, और चाय प्रसाद लेने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे। हम लोग जैसे मैंने मंत्र जाप किया गुरुपा की, और हम लोग धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग को अंदर जाने का मौका मिला, जहाँ पर गुरुजी जो गुरुपा के स्वरूप वगैरह दिया, जो मेन मंदिर है, वो अंदर जाने के लिए हम लोग को मौका मिला। और हम लोग अंदर गए, गुरुपा को विश किया, प्रार्थना की, और हम लोग हंसी खुशी वहाँ से बाहर आ गए। और आने के बाद हम लोगों को वहाँ लंगर प्रसाद दिया गया, और हम लोग वो प्रसाद लेके बाहर आ गए। बैठने का कोई भी वहाँ पर उस दिन नहीं दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी
और हम लोग को हाथों हाथ लंगर प्रसाद दिया और हम लोग आगे आके लंगर प्रसाद लेके हम लोग आगे आ गए। फिर हम लोगों को जहाँ स्वरूप मिलता है गुरुजी के मंदिर के बाहर, जहाँ पर पार्किंग प्लेस है, वहाँ के पास ही हम लोग को स्वरूप वगैरह मिलता है, तो हम लोग वहाँ चले गए। और सेवादार, हम लोग लाइन में खड़े थे तो सेवादार ने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपके घर में स्वरूप है? मैंने बोला हाँ, मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप है। मेरे बच्चे 2 हैं, मैं उनके लिए लॉकेट ब्लेसिंग लेने के लिए आई हूँ आसाम से। तो उन्होंने पहले तो बोल दिया कि नहीं नहीं, लॉकेट तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अगर स्वरूप ले सकते हैं तो ले लीजिए, सेवादार दे रहे हैं वहाँ से ले लीजिए। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं इतना दूर से आई हूँ, आसाम से आई हूँ, और कब आना होगा ये भी मुझे पता नहीं है, प्लीज़ हो सके तो मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुजी का जो लॉकेट ब्लेसिंग वाला लॉकेट है वो मेरे दोनों बच्चों के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं है, फिर भी मैं किसी को पूछ के बताता हूँ, अगर मिल गया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर मुझे साइड करके बोला कि यहाँ पर आप 2-3 मिनट रुके, मैं किसी को पूछ के आपको बताती हूँ। और ऐसे ही मेरे अंकल जी, मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग बताए कि लॉकेट हम लोग को गुरुजी के लॉकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर थोड़े टाइम बाद एक और सेवादार आए, उनको पूछा गया कि आपके पास क्या लॉकेट है? तो उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से अगर मिल जाए। तो मैं बोली कि आप अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं गुरुपा के दरबार पे आई हूँ, उनके लिए ब्लेसिंग कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बोला चलिए, तो मेरे कार पे होगा, मेरे गाड़ी पे होगा, चलिए तो हम लोग वहाँ जाके देखते हैं। फिर गाड़ी के पास हम लोग गए तो मुझे वहाँ से उन्होंने मुझे 2 लॉकेट दिए, और मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि मुझे भी एक लॉकेट चाहिए, आप देंगे क्या? और मेरी फ्रेंड को भी मिल गया। तो गुरुपा ऐसे ही हम लोग का जो मन में होता है, गुरुपा हम लोग को ऐसे ही ब्लेसिंग देते हैं। बहुत ही शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी अच्छी तरह से हम लोग को ब्लेसिंग दिया। जो भी मांगते हैं हम लोग आप दे देते हैं। जैसे बड़े मंदिर जाने का मेरे बहुत ही मन था गुरुपा, आपको मेरे अंकल जी को लेके मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँ। हालांकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाने से और भी अच्छा लगता, लेकिन क्या होगा कि बच्चे का वो मतलब ये नहीं मिला, सुविधा नहीं मिला, हम लोग लेके जा नहीं सके। ये शायद आपकी ही मर्जी होगी गुरुपा, आपने जैसे हम लोगों को वहाँ बुलवाया हम लोग वैसे ही गए। जैसे आपने जैसे हम लोगों को वहाँ जाके जैसे भी दर्शन दिया, ये सब आप ही के किए रहे हैं। आप ही ने हम लोग को ऐसे ही ब्लेसिंग देने के लिए लेके गए गुरुपा, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। और आने के बाद मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपको शुक्राना सत्संग जो है मैं शेयर करूं, और ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुपा। कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और अभी मैं मंत्र जाप करके ही ये सत्संग यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा हुआ है। सत्संग जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही हम सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को पूरी ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बेअंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी स्वीकार करना, गुरु जी आप पे ही बुलवाना जो बुलवाना है। गुरु जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आता संगत जी, मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता।
शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना आपने इस लायक बनाया कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकती हूँ संगत जी। मुझे तो बिल्कुल बोलना आता ही नहीं था संगत जी। सब गुरु जी की मेहर है। गुरु जी की जितनी वडियाइयाँ करूँ ना संगत जी उतनी कम है। मैं गुरु जी की जितनी वडियाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। मेरे लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं मैं गुरु जी की वडियाइयाँ करने में। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारम्बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी संगत जी ये मेरा बुधवार का सत्संग है। गुरु जी की बड़ी मेहर है। गुरु जी ने बड़ा ब्लेस कर रखा है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सर पे हाथ बस बनाए रखना गुरु जी, अपना मेरी बाँह फड़े रखना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं इसी बुधवार को बैठी थी संगत जी, तो संगत जी गुरु जी कुछ ना कुछ मुझे दिखाते रहते हैं संगत जी। तो सपने में पता नहीं गुरु जी ने बहुत कुछ दिखाया था संगत जी। थोड़ा सा मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया था ना, मैं उसी टाइम सत्संग रिकॉर्ड कर लेती अपना। तो गुरु जी की कृपा है कि हाँ गुरु जी ने मेरा आज फ़ोन ठीक करवा दिया। तो मैं आज शुक्रवार को अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कहते हैं गुरु जी शुक्रवार का शुक्राने का दिन होता है। तो संगत जी इसलिए मैं गुरु जी की मेहर है कि आज मेरा फ़ोन ठीक होके आ गया, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर ऐसी ही बनाए रखना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। तो संगत जी बुधवार का सत्संग में ऐसे सो के उठी थी सुबह, तो मैंने सपने में देखा कुछ तो रिश्तेदार देखे संगत जी। वो मुझे सपना समझ नहीं आया। मैं गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी कि क्या दिखाया आपने सपने में मुझे। और संगत जी मुझे दूसरा सपना क्या दिखाई दिया, गुरु जी ने शहद वर्षा करी है सपने में संगत जी। और इतनी शहद वर्षा हो रही है, इतना शहद इकट्ठा हो गया संगत जी, बहुत शहद इकट्ठा हो गया। और गुरु जी ने पहले भी ये दर्शन तो मुझे पहले भी दे चुके हैं गुरु जी, पर कहते हैं ना जब हमें समझ नहीं होती ना संगत जी, तो हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता। जब गुरु जी से गुरु जी ने जब मुझे जोड़ा था ना अपने आप से संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे दिखाया था, जैसे मुझे भोले बाबा और गुरु जी का स्वरूप मिला हुआ पीले चोले में, तो उसमें भोले बाबा के फेस से, अब वो पता नहीं शायद था संगत जी, मुझे कहते ना मुझे समझ नहीं थी उस टाइम, तो भोले बाबा के फेस से ना ऐसा लग रहा था जैसे शहद टपक रहा हो, एक बूंद ऐसे लटके हुई थी संगत जी। और जो गुरु जी का बड़ा स्वरूप है संगत जी, उसमें भी 3 बूंदें गुरु जी के स्वरूप में अभी भी डॉट्स बने हुए हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिका, आपने मुझे पहले दर्शन दिए अपनी, चाहे वो अमृत वर्षा के हो चाहे शहद वर्षा के हो संगत जी, मुझे नहीं पता चला, क्षमा करना गुरु जी, मुझे नहीं पता चला, सुना था बस। तो मैंने अपने बेटे को भी दिखाया था, तो कह रहे मम्मी क्या पता पानी की बूंद बूंद। वही कहते ना संगत जी, जब इंसान को नहीं पता होता तो फिर वो आइडिया ही लगा सकता है बस। तो वही चीज़ मैंने भी सोची कि हाँ। और संगत जी देखो अगले दिन वो बूंद अपने आप गायब हो गई। शाम तक रात तक मैंने वो भोले बाबा के फेस पे वो बूंद देखी है, वो लटकी हुई थी ऐसे संगत जी, और अगले दिन वो बूंद अपने आप गायब हो गई। तो शायद गुरु जी ने कुछ दर्शन दिए या कुछ कर्म काटा, मुझे नहीं पता संगत जी, ये गुरु जी को ही पता होगा। हम इंसान हैं, हम इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते संगत जी। तो सपने में गुरु जी ने शहद वर्षा करी, और आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी शहद था, इतना शहद था, दीवारों से क्या गुरु जी के स्वरूपों से क्या, सब जगह से शहद ही शहद टपक रहा। और सपने में गुरु जी ने क्या दिखाया पता नहीं, भाई मेरी सिस्टर थी या मम्मी थी भगवान जाने, उन्होंने सब कपड़े से साफ कर दिया शहद। तो बस संगत जी इस सपने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैं गुरु जी से कह रही हूँ गुरु जी आपने सपने में शहद वर्षा तो दिखाई, पर वो शहद क्यों साफ़ हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। कि हाँ पता नहीं मेरी सिस्टर ने करा है या मेरी मम्मी ने करा है, मुझे नहीं पता संगत जी। तो वो शहद है ना कपड़े से साफ़ कर दिया, पर एक स्वरूप में से शहद टपक रहा था। मैंने कहा मम्मी आपने, या पता नहीं दीदी बोला था, मुझे कुछ ढंग से याद नहीं है कि आपने क्यों ये साफ़ करा, ये तो गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का प्रसाद है। मैं उनसे लड़ रही थी सपने में संगत जी। इतना बस मैं बोलने ही वाली थी क्या, मेरा सपना खुल गया संगत जी।
आज बस गुरुजी ने मुझे शहद वर्षा होती दिखाई सपने में। मैंने सुबह उठते ही मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे घर शहद वर्षा करूँगा मैं। मैंने कहा शुक्राना मालिका, सब आपने करना है, आपने ही करवाना है गुरुजी। मैं तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है संगत जी। जैसे करेंगे गुरुजी, जैसे करवाएंगे, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। मैंने तो सब कुछ गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दिया। अपने बच्चे, अपने अंकल, सब मैं तो खुद हुई। मैं कहती हूँ गुरुजी अब मेरे बस की कुछ नहीं है गुरुजी, सब आपने करना है और आपने ही करवाना है। तो गुरुजी कहते तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ तेरे नाल, हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने इतना कह दिया ना, बस मैं तो भगवान हो गई। भगवान हमें इतना कह देना कि संगत जी कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो इससे ज़्यादा भागो वाले इंसान कोई हो सकता है संगत जी। ये तो मानने वाली बात है संगत जी कि भगवान हमें इतनी सहानुभूति देते हैं कि हाँ तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा। और संगत जी खड़े भी रहते हैं गुरु जी, मेरे हर पल मेरे साथ खड़े रहते हैं। मुझे महसूस होता है संगत जी। अब देखो कल मैं वीरवार का मंदिर गई थी संगत जी, कोई मेरे साथ नहीं गया था, अकेली गई थी संगत जी। ये गुरुजी ने हिम्मत दी संगत जी, मैं आज तक कभी इतनी दूर अकेली नहीं गई संगत जी। और 2 बार से मैं अकेली जा रही हूँ। ये सब गुरुजी की मेहर है कि हाँ मैं इतनी दूर छतरपुर बुराड़ी से लेकर छतरपुर जाना संगत जी 1.5 घंटा लग जाता है। अकेली गई अकेली आई संगत जी। 8:30 बजे कल आके घर में लगी हूँ घर पे। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। करवाने वाले वो, करने वाले वो गुरुजी। सब कुछ गुरुजी करवाते हैं और सब कुछ ही गुरुजी का प्लानिंग होती है कि हाँ मेरा बच्चा कैसे आएगा, कैसे घर जाएगा, सब कुछ वो सोच के बैठे होते हैं संगत जी। हमारे बस में कुछ नहीं है। और देखो गुरुजी ने कितने आराम से, और कल ही मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था संगत जी। तो जैसे मैं निकलने लगी ना, एकदम से मेरा फ़ोन बंद होगा। और मैं कल फ़ोन भी नहीं लेके आई संगत जी, मैं डर रही थी। मैंने कहा अकेले जा रही हूँ, फ़ोन भी ख़राब हो गया। तो एकदम से मेरे मन में क्या आता है, तू क्यों टेंशन ले रही है, गुरुजी तो तेरे साथ है ना। और संगत जी देखो मैं बाहर निकल के गई थी संगत जी, बस बैठी थी मैं टेम्पो में। कहाँ जीटीवी नगर तक जाना पड़ता है संगत जी, संत नगर से जीटीवी के लिए टेम्पो करना पड़ता है या बैटरी रिक्शा करना पड़ता है संगत जी। तो मैं सिर्फ टेम्पो में बैठी थी। मैं गुरुजी से कहती, मैं गुरुजी आप मेरे साथ हो ना संगत जी। पीछे से एक बैटरी रिक्शा वाला, उस पर लिखा हो गुरुजी। मैंने वहीं शुक्राना करा। मैंने गुरुजी अपनी मेहर आप ज़रूर करते हो और आप दिखाते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन क्यों ले रही है, तो टेंशन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैंने वहीं शुक्राना करा, फिर मैं आगे चली। और गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर तो चलता ही है मेरे साथ संगत जी। एंजल नंबर जो होते हैं 7 की, 6 की, 8 की, 5 की, 6 की, सब मेरे साथ चलते हैं संगत जी। ये गुरुजी की मेहर है कि हाँ उनके ब्लेसिंग नंबर मेरे साथ चलते हैं हमेशा मेरे साथ। गुरुजी के 7 तो ज़रूर ही होता है। गुरुजी अपने 7 से मेरे गुरुजी मुझे ज़रूर दिखाते हैं। कहीं मुझे ओम नमः शिवाय दिखा देते हैं, कहीं मुझे ओम दिखा देते हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हुए चलते हैं कि तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। और संगत जी ऐसे करके मैं मंदिर पहुँची संगत जी। तो कहते हैं ना जब मंदिर जाओ कोई ना कोई संगत मिल ही जाती है संगत जी। तब तो गुरुजी के गए, कई लोग ना पैकिंग में लेके जा रहे थे संगत जी लंगर प्रसाद। मैं कह रही गुरुजी मैं आज तो मैं बैग भी बड़ा नहीं लेके आई हूँ, तो घर ले जाना तो बहुत मुश्किल है। मैं गुरुजी से अरदास करी, मैं गुरुजी आज ना यहीं बिठा के खिला देना संगत जी। और मैं अंदर गई तो संगत जी सच में ही अंदर बिठा के खिला रहे थे। मैंने शुक्राना करा। मैंने गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी, बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी कल लंगर प्रसाद में भिंडी थी, दाल थी, हलवा, कड़ा प्रसाद और रोटी प्रसाद तो होता ही है संगत जी। तो हमने प्रसाद ग्रहण करा, फिर हम बाहर आ गए। फिर हमें जल प्रसाद की बोतल मिली, मैंने ली, बैग में रखी। मैंने अपने जूता से वो चप्पल उठाई, अपना बाहर आ गई। तो संगत जी ऐसे टेम्पो में बस जा ही रही थी बैठने के लिए, तो एक टेम्पो वाले भैया खड़े हुए थे, कह रहे आ जाओ आंटी बैठो। मैंने कहा आगे तो मेरे से बैठा नहीं जाएगा। कह रहे आंटी जय गुरु जी बोलो और चढ़ जाओ। तो फिर मैं बैठ गई उसमें संगत जी। तो जिस टेम्पो में हम बैठते हैं संगत जी वो भी गुरुजी को मानने वाले थे। तो मैं ऐसे थोड़ी सी मायूस बैठी हुई थी संगत जी। तो वो कहते हैं मेरे को, भैया कहते आंटी स्माइल करो, खुश रहा करो। मैंने कहा थोड़ी सी ना ऐसी गर्मी सी लग रही है, थोड़ी थकी सी भी हूँ। तो कह रहे आंटी जिस दरबार में आ रहे हो ना
वो इतने जल्दी सुनते हैं ना। मैंने कहा वो तो आपकी बात ठीक है, और मेरे पे तो मेरे वैसी गुरुजी की बहुत है, गुरुजी बहुत प्लस करते हैं मेरे को। तो मैंने कहा, फिर एक आंटी भी बैठी हुई थी मेरे पास, वो कह रहे हैं आप कब से जुड़े हो? मैंने देखो ये तो गुरुजी को पता है, हमारे हिसाब से तो मैं गुरुजी से अब 1 साल हो जाएगा मेरे को, अब जुलाई में संगत जी। पर मेरा हम अपना हिसाब नहीं लगा सकते ना संगत जी, तो गुरुजी को पता है हम कब से जुड़े हैं। और गुरुजी का कहना है तो मेरे से जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है, तो वो गुरुजी को पता है संगत जी, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। मेरा तो बचपन से ही मैं समझती हूँ, मैं भोले बाबा की इतनी भक्ति, मैंने शुरू से भोले बाबा के ही व्रत रखे हैं संगत जी। आज तक मैंने किसी और के व्रत रखे नहीं थे संगत जी। छोटी सी थी, छठी में स्कूल जाती थी, मैंने व्रत चालू कर दिए थे संगत जी। तो मेरा तो बचपन से ही समझ लो कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी टेंशन मत लो, जो भी परेशानी है गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दो, छोड़ दो गुरुजी के ऊपर कि हाँ गुरुजी जो भी परेशानी है ना अब आपने संभालनी है, मुझे मुक्त कर दो इस टेंशन से। तो मैं तो संगत जी कोई भी मेरे को संगत मिलती है, कोई परेशान होती है ना, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, सारी टेंशनें गुरुजी के चरणों में रख दो ले जाके, और गुरुजी से कह दो गुरुजी आपने ही संभालना है, आपने ही करना है, जो कुछ करना है सब कुछ आपने ही करना है। और संगत जी करके देखना, जो नई संगत जुड़ रही है ना, जितनी टेंशन है ना सब गुरुजी के चरणों में रख दो, कहते गुरुजी अब आपने ये टेंशन आपको दे दी है, आप जानो आपका काम जाने, अब आपने करना है। गुरुजी मेरे को तो सिर्फ आपकी अपनी भक्ति का दान दे दो, अपनी भक्ति के दात बख्श दो मुझे, बस इतना कहना है संगत जी। फिर देखना गुरुजी की मिरेकल, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग बरसेंगे, इतनी ब्लेसिंग बरसेंगी ना संगत जी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। अब मैं तो सच्चे दिल से कहूँ ना, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है स्टार्टिंग में। अब नहीं देखती मैं गुरुजी को, गुरुजी मेरे को कहते तू मुझे बहुत ढूंढती है। संगत जी हकीकत बात है, मैं गुरुजी को बहुत ढूंढती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, कहते हैं ना गुरुजी के मंदिर भी जाती हूँ ना, मैं गुरुजी को ही ढूंढती रहती हूँ, मैंने शायद मुझे दर्शन मिल जाए, शायद मुझे दर्शन मिल जाए। पर कहते हैं जब इंसान का टाइम होता है ना, गुरुजी जब ही दर्शन देते हैं। पिछली बार मैं जब वीरवार को मंदिर गए थे ना संगत जी, जब तक मुझे गुरुजी ने चरणों के अपने दर्शन करा दिए थे, और गद्दी पे भी मुझे अपनी आँखें उनकी आँखें नज़र आ रही थी, सॉरी गुरुजी, तो उनकी आँखें नज़र आ रही थी संगत जी। पर अब की बार मुझे दर्शन ही है। मैं गुरुजी से कह रही, मैंने गुरुजी आप नाराज़ हो क्या मेरे से, जो आज आपने मुझे किसी चीज़ के भी दर्शन नहीं दिए? तो संगत जी गुरुजी कहता है मैं किसी रूप में भी आके तेरे को दर्शन दे सकता हूँ, तेरे को दर्शन देता हूँ, पर तू पहचानती नहीं है। तो संगत जी गुरुजी किसी रूप में भी आ जाते हैं। और देखो कल वो भैया के रूप में ही गुरुजी ने शायद मेरे को दर्शन दिए हो, मेरे को कहा तो खुश रहा कर। तो वो बार बार भैया ने मेरे को यही कही जा रहे कि ना आप खुश रहा करो, स्माइल, गुरुजी जैसे हंसते हैं ना आप भी गुरुजी की तरह हंसा करो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शायद उन्हीं के रूप में गुरुजी ने मुझे ये शिक्षा दी है कि तू ना टेंशन कम लिया कर और मुस्कुराया कर संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे ये शिक्षा दी कि सब टेंशनों को छोड़ के ना बस गुरुजी के स्वरूप को देखो और मुस्कुराओ, जैसे गुरुजी मुस्कुराते हैं ना ऐसे मुस्कुराओ, ज़िंदगी में अपने आप खुशियाँ आ जाएंगी संगत जी। गुरुजी की स्वरूप यही शिक्षा देते हैं कि कितनी टेंशन हो बस चेहरे पे स्माइल रखो और खुश रहो, सारे टेंशनें गुरुजी को दे दो। गुरुजी देखो फिर कैसे उन टेंशनों को यूँ भगाते हैं संगत जी। ऐसे हैं प्यारे से गुरुपा हमारे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप पे ही भुलवाना, कोई भूल हो क्षमा करना गुरुजी। अगर मेरे बोलने में, मेरे संगत रिकॉर्ड करने में, सत्संग रिकॉर्ड करने में भी कुछ भी भूल हो तो क्षमा करना गुरुजी। क्योंकि जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, मैं एकदम से गुरुजी के चरणों में चली जाती हूँ, फिर मेरी आंखें खुलती नहीं है संगत जी। मैं सिर्फ आंखें बंद करके सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं बोली चली जाती हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मैं शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुजी आपका शुक्राना। आपने इतनी मेहर करी है ना गुरुजी, इतनी मेहर करी है ना गुरुजी, शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती अपने शब्दों में। बहुत मेहर कर रखी है गुरुजी आपने, बहुत मेहर कर रखी है गुरुजी, सच में गुरुजी बहुत मेहर कर रखी है आपने। यूँ ही ऐसे ऐसे काम करवा देते हैं गुरुजी,
बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी आप। आपके जैसा गुरु भगवान नहीं मिल सकता संगत जी। गुरु जी जैसा कुछ कोई भगवान नहीं है, कोई गुरु नहीं है तुम्हें संगत जी। जैसे गुरु जी है ना, कोई नहीं है। बहुत प्यारे हैं। मैं तो गुरु जी की बलाएँ लेती रहती हूँ। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। और गुरु जी के देखने का स्टाइल मेरे को इतना प्यारा लगता है ना, मैं तो सच में घायल हो जाती हूँ गुरु जी के स्वरूपों को देख के संगत जी। संगत जी कह रहे होंगे कि हाँ, ये क्या-क्या बोल रही है आंटी। संगत जी सच में मैं गुरु जी के स्वरूपों को देखकर ना बिल्कुल मदमस्त हो जाती हूँ। फिर मुझे और कुछ नहीं दिखता संगत जी, सिर्फ़ गुरु जी, 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 सिर्फ़ गुरु जी। और मुझे कुछ नहीं दिखता संगत जी। मेरे घरवाले भी कहते हैं, कह रहे तू तो पागल हो गई है। मैंने कहा जो मर्ज़ी समझ लो, मेरे को चाहे कोई पागल को, चाहे जो मर्ज़ी को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने गुरुजी को मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरुजी को। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं तो जब बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरा बोलना रुकता नहीं है संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे, सब पे मेहर करें गुरु जी। जैसे मुझे ब्लेस करा, सबको ब्लेस करें। जैसे मेरे कर्मों और मेरी बीमारियों को काटा है ना गुरु जी ने, संगत जी, गुरु जी अपने हमारे कर्म कैसे कटवाते हैं ना संगत जी, ये तो गुरु जी को ही पता होगा। जब 2 बार से गुरु जी मेरे को सत्संग करवा के जब मंदिर बुलाते हैं संगत जी, तो ये कोई कर्म मेरे पे भारी रहते हैं, कोई टाइम मेरे पे भारी रहता है। तो संगत जी जैसे मैं हर बार 2:30 बजे निकल जाती थी संगत जी, अब के वीरवार गुरु जी ने मुझे 3:30 बजे निकलवाया घर से। तो मेरे कोई कर्म भारी थे जो गुरु जी ने यहीं बैठ के कटवाए संगत जी। अब मानोगे नहीं, जोत इतनी ऊपर ऊपर जा रही थी संगत जी। मैं तो समझ गई, मैंने कहा आज भी कोई कर्म कटवा रहे हैं गुरु जी मेरे। कोई कष्ट था मेरे पे जो गुरु जी ने लिया आज अपने ऊपर। 2 बार से सत्संग करवा के जा रहे हैं गुरु जी। हर बार में से पहले वीरवार का सत्संग कर, वीरवार का सत्संग कर, मैसेज में यही आता रहता है संगत जी। तो मैं बस सत्संग चाहे मैं 1 घंटे का करूँ, चाहे मैं 30 मिनट करूँ, गुरु जी कहते तू करके जा। तो 2 बार से तो सत्संग में हर बार करके जा रही हूँ। ये सब गुरु जी करवाने वाले हैं संगत जी, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे मालिक का, ऐसी मेहर बरसाए रखना गुरु जी। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। ऐसे ही अपनी संगत से मिलवाते रहना संगत जी। बहुत प्यारी संगत मिली थी, बहुत जैसे मैं पागल हूँ ना गुरु जी के लिए संगत जी, ऐसे ही वो पागल थी आंटी जो मिली थी। और उनको गुरु जी का स्वरूप मिला था बड़े मंदिर से, देखो फ्रेम करा हुआ। वो कह रही मैं घर से अरदास करके गई थी कि मेरे पास छोटे स्वरूप तो हैं, पर मेरे पास बड़ा स्वरूप नहीं है। देख लो गुरु जी कितनी जल्दी सुनते हैं संगत जी। उनको इतना मीडियम वाला A3-4 साइज़ का फ्रेम करा हुआ स्वरूप मिला। किसी अंकल ने उनको गाड़ी में से निकाल के स्वरूप दिया। शुक्राना मेरे मालिक का। ऐसी सब दी सुनो गुरु जी, सब दी सुनो। सबके बेड़ा पार लगाओ गुरु जी। जैसे आप सबकी अरदासें पूरी करते हो ना गुरु जी, सबकी अरदासें पूरी करो, सबकी बीमारियों कटो, सब दे बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी। सरबत्ता भला करना, सदियाँ झोलियाँ भरना गुरु जी, सब दे कष्टों को कटना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।